नेक्स्ट चैप्टर है आपका सॉफ्ट स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। इसमें पहला टॉपिक है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है व्यक्ति को बिहेवियर, मतलब कैसा उसका वो है, बोलने का लिहाजा, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि वो सोशली और प्रोफेशनली इफेक्टिव दिख सके, मतलब आकर्षक दिख सके। डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी को कई फैक्टर प्रभावित करते हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना कि हम कहाँ पे कमज़ोर हैं और कहाँ पे मजबूत हैं। मोटिवेशन, अपने लक्ष्य के प्रति उत्साह रहना, मोटिवेट रहना। सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब अपने एक्शन को कंट्रोल करना। एटीट्यूड, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग और अप्रोच को ध्यान में रखना। हैबिट और वैल्यू, डेली रूटीन को, एथिक्स को, रोज डेली रूटीन वाले काम को रोज करना, ये नहीं कि आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं। बिल्डिंग ए पॉजिटिव पर्सनालिटी, कैसे बिल्ड करते हैं हम लोग, तो कॉन्फिडेंस रहना और सकारात्मक सोच अपनाना, इससे हम लोग बना सकते हैं। पहला पॉइंट ये, अच्छे गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज का यूज करके, मतलब अच्छी तरह से चल के, ये नहीं उल्टे सीधे तरीके से सुस्त चल रहे हैं। अडेप्टेबिलिटी और सोशल स्किल इम्प्रूवमेंट करना, किसी चीज़ को, अच्छी चीज़ को अपनाना और सोशल स्किल को इम्प्रूव करना, सोशली लोगों से मिलना जुलना, जैसे स्माइलिंग हो गया, हंस के बोलना। मेंटेनेंस, आई कांटेक्ट करके बोलना। फर्म हैंडशेक, हाथ मिला के मतलब बोलना, हैंडशेक तो जानते होंगे। सेल्फ स्टीम और सेल्फ इफिकेसी क्या चीज़ है, सेल्फ स्टीम देखते हैं पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देते हैं सीधे। खुद के प्रति विश्वास और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ही सेल्फ स्टीम होता है। क्या मतलब, जो हम लोग खुद के प्रति विश्वास रखते हैं और खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब खुद की, जैसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, अचीवमेंट पर फोकस करना, क्या चीज़ हमें जीतनी है, क्या चीज़ हासिल करनी है, वो किस में आ जाएगी, सेल्फ स्टीम में। और सेल्फ इफिकेसी क्या है, किसी काम को सक्सेसफुली करने की कैपेबिलिटी में विश्वास, कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं, ये सेल्फ इफिकेसी में आ जाता है। प्रैक्टिस और स्किल बिल्डिंग से इम्प्रूव होती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप इम्प्रूव होंगे, उतनी आपकी सेल्फ इफिकेसी बढ़ेगी। सेल्फ मोटिवेशन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपने गोल को अचीव करने के लिए इंटरनल ड्राइव करना, मतलब आप अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने आप को इस कदर मेहनत में लगा दें कि वो चीज़ आपको हासिल हो जाए। जैसे कि हमने वीडियो सीरीज चालू करी है तो हम लगातार डाले चले जा रहे हैं। डेली प्लानिंग और रिवार्ड सिस्टम से एनहेंस किया जा सकता है। आप छोटे छोटे रिवार्ड्स अपने आप को देख सकते हैं। जैसे हमने अगर ये एक चैप्टर याद कर लिया तो कितनी अच्छी बात है, 10 चैप्टर में से एक चैप्टर याद हो गया, मतलब एक चैप्टर याद हो गया, हम 9 चैप्टर बचे हैं। तो ऐसे करके आप मतलब खुश रह सकते हैं, छोटे छोटे करके सिस्टम में बांट के आप कोई भी चीज़ रेडी कर सकते हैं। डेली प्लानिंग और रिवार्ड सिस्टम से एनहेंस किया जा सकता है। एनहेंस माने और अच्छा किया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब टाइम को बचाना, मैनेज करना और तनाव को कम करना। टाइम मैनेजमेंट क्या है, इसको कर देते हैं हाईलाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटाइज टास्क, जो काम ज़्यादा कीमती होते हैं, इंपॉर्टेंट, इधर ब्रैकेट में लिख देते हैं। जो काम इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट टास्क, उसे पहले करना, यानी फालतू काम पहले कर रहे हैं। और अबाउट प्रोक्रेटाइनेशन, मतलब जो चीज़ बेकार चीज़ें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। और शेड्यूल डेली एक्टिविटी, रोज वाली एक्टिविटी को शेड्यूल करना चाहिए, मतलब टाइम से सेट करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। रिलैक्सेशन टेक्निक, मतलब रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज करें आप। मेडिटेशन का यूज करें, 5-10 मिनट मतलब आंखें बंद करके ध्यान रखें। एक्सरसाइज करें। पॉजिटिव थिंकिंग सोचें, किसी कारण गलत ना सोचें, सबसे मेन मुद्दा जी, मेन चीज़ तो यही है, पॉजिटिव थिंकिंग रखें आप। एटिट्यूड्स और मैनर्स क्या है, एटिट्यूड्स मैनर्स, जैसे पोलाइट बिहेवियर, किसी से नम्रता से बोलना, इसको हाईलाइट कर देते हैं। रिस्पेक्ट फॉर अदर, किसी के प्रति आपको रिस्पेक्ट रखना, आदर सम्मान। टेबल मैनर्स, आपके अंदर सहूलियत होनी चाहिए किसी बोलने की, बैठने की, चालने की, सबकी। वर्क प्लेस एटीट्यूड, जहाँ पे आप काम करते हैं उस वर्क प्लेस की इज्जत करें, मतलब वहाँ पे लोगों की इज्जत करें, इसलिए वर्क प्लेस एटीट्यूड कहा गया है। प्रोफेशनल ग्रीटिंग, जब आप किसी से मिलें तो अच्छी तरह से मिलें, उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल को सुधारें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप प्लीज़ यूज करें तब जब आपको कोई काम करवाना हो अपना, थैंक यू तब करें जब आपको वो काम हो जाए। प्रॉपर ड्रेसिंग और ईमेल एटीट्यूड भी रखें, मतलब अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के रहें और
अच्छी तरह से सबसे बोलें। कम्युनिकेशन स्किल क्या है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव ये हैं, जैसे मैसेज को क्लियरली और इफेक्टिव कन्वी करना, मतलब ऐसा मैसेज आप दें जिससे लोगों को क्लियरली और इफेक्टिवली समझ में आए। ये नहीं कुछ भी आप उल्टा सीधा आना सना दिए चले आ रहे, बोले चले आ रहे, समझ में नहीं आ रहा है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डिसीजन मेकिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग, इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग आ जाती है इसमें, डिसीजन मेकिंग डिसीजन बनाना आ जाता है, और रिलेशनशिप बनाना आ जाता है। ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ कम्युनिकेशन के एट्रीब्यूट क्या है, क्लियरिटी, हर चीज़ आपकी पारदर्शी होनी चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंस और करेक्टनेस, मतलब साफ सुथराई, और मतलब बिल्कुल भी धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। कंप्लीटनेस, पूरी बात होनी चाहिए वो, कोल्टेसी, और उसके आपके बाकायदा आपके पास उसके चीज़ों के सबूत होने चाहिए पुख्ता। ठीक है। कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन एक होती है आपकी, ये तीनों के तीनों ही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही आते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो स्पीक, टोन, प्रोनाउंसिएशन में यूज होती है, मतलब जिसमें आप बोलते हो वर्बल हो गई, और नॉन वर्बल वो हो गई जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है। वर्बल में आप बोलते हैं, टोन आपकी, देखो बोलना तो कुछ भी है, जैसे हम बोल रहे हैं हम जा रहे हैं, जैसे आप चिल्ला के बोले हम जा रहे हैं तो वो बेकार लगेगा, तो टोन पे डिपेंड करता है। प्रोनाउंसिएशन भी उसमें आया था, हम जात बा तो गांव वाला फील आएगा तो वो भी बेकार लगेगा। तो स्पीकिंग, टोन और प्रोनाउंसिएशन तीनों चीज़ें सही होनी चाहिए। नॉन वर्बल में आप टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं तो बहुत बेकार लगेगा, बॉडी लैंग्वेज उसमें आ गई। गेस्चर में आप मतलब कुछ भी उल्टा सीधे तरीके से ना चलें, और फेशियल एक्सप्रेशन में आप मुंह उड़ा के भाग गए या कुछ भी, तो वो चीज़ बेकार लगेगी, तो ये सब को सुधारें। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। राइटन कम्युनिकेशन, लेटर लिखने की, इसमें क्या क्या आया था आपको, लेटर कैसे लिखना है, ईमेल कैसे लिखना है, और रिपोर्ट कैसे बनानी, ये इसमें आ जाती है राइटन कम्युनिकेशन में। अब राइटिंग स्किल में क्या क्या आता है, हाँ, रिज्यूम बनाना जिसमें प्रोफेशनल समरी होनी चाहिए, ये नहीं कुछ भी अना सना भर दिया। एजुकेशन स्किल वाले बना सकते हैं, एजुकेशन रिलेटेड स्किल से रिलेटेड, अचीवमेंट से रिलेटेड रिज्यूम बना सकते हैं। लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। रिपोर्ट्स में आप स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन एनालाइज करके डिसीजन के साथ लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो विजुअलाइज हो, समझ में आए, क्लियरिटी दिखे, और कॉन्फिडेंस है आप में डिलीवरी करते समय, मतलब देते समय, कि वो पास हो जाएगा कि नहीं। इंटरव्यू स्किल कैसी होनी चाहिए, और बॉडी लैंग्वेज, इसको तो सीधे रेड कलर से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू स्किल कैसी होनी चाहिए, प्रिपेयर आंसर, हर आंसर आपको रेडी रहना चाहिए। रिसर्च कंपनी, जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल रहनी चाहिए आपका, डिटेल। ड्रेस प्रोफेशनली, ड्रेस ऐसे पहन के जाओ जो उनको लगे आकर्षक, ये नहीं आप कुछ भी उल्टा सीधा पहन के चले गए चटक मटक। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही होनी चाहिए, जैसे पोस्चर आपका एकदम सीधा होना चाहिए, आई कांटेक्ट मिला के बात करें, गेस्चर भी आपका सही हो, और हैंडशेक करके बात करें। टिप्स, कॉन्फिडेंस आपका टिप्स में रहना चाहिए, मतलब टिप्स ये हैं कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। पोलाइट टोन, आवाज़ बहुत प्यार से बोलें, हेलो सर, नमस्ते, या गुड मॉर्निंग वगैरह। एक्टिव लिसनिंग, और सुनते समय एक्टिव रहें, यानी वो बोल के निकल गए आपको समझ में नहीं आया कुछ। एग्जाम्पल, सिट अपराइट, मेंटेन आई, सीधे बैठना और आंखों को मेंटेनेंस करना, कॉन्टैक्ट। अबाउट वेजिटेटिंग, इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान न देना, छोड़ देना। एग्जाम पूरा समरी ये है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्व करने से सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशनल, सेल्फ डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ता है आपके अंदर। सेल्फ स्टीम और सेल्फ एफिकेसी एनहेंस करती है कॉन्फिडेंस आपका। टाइम और स्टेज मैनेजमेंट इंप्रूव करता है आपकी प्रोडक्टिविटी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल और रिटर्न, जो कि की हैं, महत्वपूर्ण हैं। एटीट्यूड, मैनर, इंटरवल स्किल जो, और प्रॉपरली बॉडी लैंग्वेज प्रोफेशनली सक्सेस के लिए ज़रूरी है। अब आपका ओ लेवल पूरा फिनिश हो चुका है, फिनिश। थैंक यू।